ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर बाप के दिल पर चढ़े रहना है तो श्रीमत की पालना करनी होगी, और जो बच्चे सच्चे दिल से श्रीमत की पालना करते हैं वह आत्माएं बाबा के दिल पर चढ़ी रहती है। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर श्रीमत की पालना की बात है तो बाबा ने तो कर्म के लिए बहुत सारी श्रीमत दे रखी है, मन बुद्धि के लिए श्रीमत दे रखी है। तो अगर हम सारी श्रीमतों को क्रमबद्ध देखें पालन करने का, तो कई सारी श्रीमतें तो मिस हो जाएंगी और फिर हमें लगेगा कि हमें तो गलत कर रहे हैं, हम तो वो श्रीमत पर नहीं चल पा रहे, तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे, है ना। एक भाव पैदा होता है। तो बहुत सारी आत्माएं जो कन्फ्यूजन में हो जाती है। हाँ, लेकिन एक बात तो गहरी है, इसीलिए तो कहा गया है कि कोई इस ज्ञान में डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कोई बुजुर्ग माताएं भी, अनपढ़ माताएं भी नंबर वन ला सकती हैं। तो फिर कई सारी माताओं को तो इतनी सारी श्रीमतों का पता ही नहीं है, इसका अर्थ तो फिर वो आत्माएं आ ही नहीं सकती। यही तो बाबा के ज्ञान की खासियत है कि कोई भी आत्मा, कोई लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट भी आ सकती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी श्रीमत को हम अपना ले जीवन में, जिसमें एक श्रीमत के पीछे सारी श्रीमतें आ जाए, है ना। एक श्रीमत के पीछे सारी श्रीमतें स्वतः ही उतरने लग जाए। बाबा कहता है विकार छोड़ो, बाबा कहता है कि किसी को दुख मत दो, बाबा कहता है कि ये मत करो। ये सारी जो भी बातें हैं, आत्मा समझो, पवित्र रहो, हाँ, तो सारी बातें कौन सी ऐसी श्रीमत में आए जिसमें सारी श्रीमतें उतर जाए उसी ज्ञान की, उस समझ के आधार पर। तो फिर स्वतः ही हमें अंदर से अनुभव होगा कि हम बाबा के बहुत ज़्यादा करीब हैं, भगवान के हम दिल के अंदर रह रहे हैं, है ना। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि श्रीमत मतलब क्या है, बाबा की श्रीमत मतलब क्या। तो सबसे पहले हमें एक बात बहुत गहराई से समझनी चाहिए, श्रीमत कहाँ से मिलती है। जब तक ये सही जगह पे सही प्रश्न नहीं उठेगा तो सही जवाब नहीं आएगा। तो पहला सही प्रश्न क्या होना चाहिए कि श्रीमत आती कहाँ से है। तो श्रीमत तो साधारण बोलेंगे, सभी शब्द की मुरलियों से आती है। भगवान की 3 मुरली के पेज में बाबा हमें डायरेक्शन देता है कि ये है, वो है, कहाँ क्या करना है। तो चलो भाई, पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि बाबा की जो श्रीमत है वो आती है मुरली से। तो हम मुरली को आधार बनाते हैं, बाकी कोई भी चीज़ का आधार नहीं बनाते। लेकिन अब दूसरी बात जो बहुत आती है, जो हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से, तो ही हम उस अनुसार चल पाएंगे कि अगर बाबा का डायरेक्शन श्रीमत मुरली से आती है, लेकिन दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि यह श्रीमत किसके लिए है, यह ज्ञान किसके लिए है, यह अंडरस्टैंडिंग किसके लिए है, यह समझ किसके लिए। ये प्रश्न आप अपने आप से जब तक नहीं पूछोगे तब तक वह श्रीमत, वो बातों का कोई उपयोग नहीं रहेगा, अंदर तक वह बातें नहीं जाएंगी। अब आप तो आसानी से कह दोगे कि श्रीमत तो किसके लिए, क्या मतलब है, मेरे लिए है। आपने इसका उत्तर ये दे दिया, मेरे लिए है। अब मेरे लिए मतलब क्या। अगर मैं शिव भाई होऊंगा तो बोलूंगा शिव भाई के लिए। क्या श्रीमत शिव भाई के लिए, क्या श्रीमत फिर मन के लिए है, क्या श्रीमत बुद्धि के लिए है, क्या श्रीमत संस्कारों के लिए है, क्या श्रीमत आत्मा के लिए है। तो यह जो श्रीमत है, जो ज्ञान है, वो किसके लिए है। जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा तब तक पूरी मुरली सुनने का जो जो जिस चीज के लिए आप उपयोग करोगे, अगर सही जगह उसका उपयोग नहीं हुआ तो पूरा मुरली का सुनना बोझ भी बन जाएगा। देखो, बोझ भी बन जाएगा, गहरी बात है। इसको हम स्पष्ट करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि दिल पर चढ़े रहना, श्रीमत की पालना करना, एक रस रहना।
तो जैसे बाबा ने कहा कि दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत की पालना है, तो जैसे कोई श्रीमत को हम लेकर के प्रैक्टिकल में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मुरली की पॉइंट को उठाया कैसे जाता है, मुरली को सुना कैसे जाता है, मुरली को समझा कैसे जाता है। इतने दिनों से आपको मुरली का मंथन बढ़िया लगता है ना, तो मैं अनियमित आत्मा प्रश्नों को कैसे उठाती हूँ और कैसे देखती हूँ, उस गहरे अनुभवों की तरफ आपको लेकर के जा रही हूँ, ताकि आपको मुरली समझना आसान हो जाए, मुरली की गहराई समझ में आ जाए और श्रीमत का सही अर्थ समझ में आ जाए। क्योंकि श्रीमत किसके लिए? घर में 5 व्यक्ति, आपने कोई बात कही है, लेकिन वो बात किसके लिए है? अगर किसी को छोटा भाई है उसके लिए आप बात कह रहे हो, वही बात अगर बड़ा भाई ने उठा ली तो बात गड़बड़ हो जाएगी। बात वही है, आदेश वही है, लेकिन वो बात, इसलिए अगर आपको ज्ञान का मनन चिंतन करना है ना, ज्ञान की गहराई में जाना है, तो ज्ञान की गहराई में जाने का सबसे पहला तरीका, पहली चीज शुरू होती है कि यह किसके लिए कहा गया है। यह जब आत्मा स्पष्ट कर लेती है तो जीवन आत्मा का बदल जाता है। अब उसको प्रैक्टिकल हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे बाबा ने मुरली में श्रीमत देते हैं, ज्ञान देते हैं, बाई चांस ज्ञान दिया, ड्रामा कर दिया, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। आज तो हमें श्रीमत की बात को क्लियर करना है, तो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। अब जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। हाँ, ड्रामा का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। ड्रामा के ज्ञान से फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ड्रामा के ज्ञान से हमें दुखों से बाहर निकल सकते हैं, ड्रामा के ज्ञान से हमारी स्थिति मजबूत हो सकती है, हैं? तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, यानी ड्रामा का ज्ञान हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक बात है, बाबा ने मुरली में ये पॉइंट कह दी। अब हम आत्माएं कैसे उठाती है उस ज्ञान को? ठीक है, ये पॉइंट तो कह दी, हमने सुन ली, मुरली में श्रीमत मिली है, ड्रामा का ज्ञान होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो अब हमने ड्रामा का ज्ञान उठा लिया। अभी काफ़ी सारी ब्राह्मण आत्मा ये करती है कि ड्रामा का ज्ञान उठा लिया तो अंदर रटम रटा चालू कर देंगे। 5,000 साल का ज्ञान है, 5,000 साल का ज्ञान रिपीट होता है, पहले भी ये कर्म हुए थे, आज भी हुए, कुछ नया नहीं है। हाँ, ये ले लिया, अब देखा ही नहीं है कि ड्रामा का ज्ञान किसके लिए, और सीधा ये रटम रटाया टॉपिक चालू हो गया। कोई कप भी टूटा है तो सीधा बोलेंगे, आज तो बाबा ने मुरली में कहा ना 5,000 साल का ज्ञान है, रिपीट हो रहा है। तो पहले भी कप टूटा था, अभी भी टूटा है, नई बात कैसे? किसी ने कुछ उल्टा कहा घर में, माँ ने, बाप ने, या फिर भाई ने, या अरे 5,000 साल पहले भी गाली दी थी, अभी भी गाली दी थी। तो ये जो ड्रामा का ज्ञान है ना, तुम ऊपर से बोल दोगे, लेकिन बोझ बन गया आपके लिए। क्यों बोझ क्यों बना? एक उदाहरण बताया, एक पॉइंट को उठा के बताया है कि क्या श्रीमत की बात चल रही है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान है, 5,000 साल का है, रिपीट होता है, ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट में रहोगे तो ड्रामा की जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। तो सबसे पहली बात आती है, शुरुआत करते हैं आज कैसे उठाते, तो किसके लिए है। तो सबसे पहली बात ही क्लियर कर लो, समझने की है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान आत्मा के लिए दिया है, ड्रामा का ज्ञान मन के लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ड्रामा का ज्ञान मन के लिए नहीं। यह बात जो आत्माएं अच्छे से समझ लेती है तो समझ में आएगा उसको ज्ञान उठाने का तरीका। हाँ, अब बोलोगे मन के लिए नहीं है ड्रामा का ज्ञान। हाँ, बिल्कुल मन के लिए नहीं है ड्रामा का ज्ञान। मन में कोई दुख उत्पन्न हुआ है, कोई लहरें उत्पन्न हुई है, सुख उत्पन्न हुआ, दुख का अनुभव हुआ, तुरंत किसने कुछ बोल दिया और आप मन में ये प्रश्न चलाते रहोगे मन में, अरे 5,000 साल पहले भी कहा था, 5,000 साल बाद भी उसने कहा है, क्या बड़ी बात है। मन को दुख का अनुभव हो रहा है, तुम इस बात से मन के उस प्रश्न को, उस भाव को तुम दबाना चाहते हो, और मन दबता नहीं है। ये बात प्रैक्टिकली आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। वहाँ तुम ड्रामा का जो ज्ञान यूज कर रहे हो ना, हाँ हाँ, मन तो का काम है प्रतिक्रिया भी देता है ना मन। अब तुम वही प्रतिक्रिया रटे रटे फिक्स दे रहे हो,
हाँ, अरे क्या हुआ, उसने दुख दिया, 5-10 साल पहले भी तो दुख दिया था, क्या उसके बाद अब साइलेंट होता है मन? होता है क्या? नहीं होता है, होता ही नहीं है ना मन, क्योंकि आप ज्ञान को गलत जगह यूज कर रहे हो। ड्रामा मन के लिए है ही नहीं, ड्रामा का ज्ञान मन को शांत करने के लिए भी नहीं। हाँ, ड्रामा का ज्ञान मन को शांत करने के लिए भी नहीं, तो ड्रामा का ज्ञान फिर किसके लिए? ड्रामा का ज्ञान, कोई पिक्चर चल रही है पर्दे पर, तो पर्दे में जो कैरेक्टर चल रहे हैं उनके लिए नहीं हो सकता ना। पर्दे के ऊपर पिक्चर चल रही है, जो पिक्चर को देखने वाला है उसके लिए है ड्रामा का ज्ञान। तो मन में तो पिक्चर चल रही है अनुभव की, मन तो पर्दा है, विचार चल रहे सुख के, दुख के, शांति के, अशांति के। हाँ, तो ड्रामा का ज्ञान तो हम आत्मा जो देखने वाले हैं, मन को, बुद्धि को, संस्कार को, तो ज्ञान किसके लिए हुआ? ज्ञान हुआ, ड्रामा का ज्ञान हुआ आत्मा के लिए। समझ में आएगी? ड्रामा का उद्देश्य कोई मन को समझाने का है ही नहीं। यही तो कारण है कि जितना हम मन को ड्रामा समझाते हैं उतना ही मन और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है प्रतिक्रिया देना। वह तो हर दृश्य पर राय बनाएगा, फिर तुलना करेगा, बचाव करेगा, हमला भी करेगा। हाँ? जब ड्रामा को मन के सामने तर्क की तरह रखते हैं ना, तो मन तो एक खाली विचार के रूप में लेता है, सत्य के रूप में थोड़ी लेता है वो, कि ये पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ था, तो मन सत्य के रूप में नहीं लेता है। तो एक बात क्लियर क्या है, ड्रामा का ज्ञान मन को शांत करने के लिए नहीं आता है, और ड्रामा का ज्ञान तो मन को चतुर सुजान बना देता है? ये बात समझ में आई? तो कारण क्या है, अभी थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। कि आत्मा के लिए ड्रामा का ज्ञान है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम है देखना, आत्मा का काम है दिशा देना, और तीसरा है मैन की आत्मा को अपनी स्थिति पर टिके रहना। तो ड्रामा आत्मा के लिए है, आत्मा उस स्थिति से ड्रामा को देखे। ड्रामा कोई शब्द नहीं है, इसको विचार बना देते हम। ड्रामा 5-10 का ड्रामा एक स्थिति है। ड्रामा क्या है? जब आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार को देखती है तो ड्रामा क्या है? ड्रामा एक स्थिति है। मन का न मानना तो खाली संकेत है। अभी कोई भी चीज है ना, अगर ड्रामा के अनुसार हम लेते हैं तो वो क्या है, मन में कुछ उल्टा भाव चल रहा है और आत्मा उसको गलत मान लेती है, तो ये ड्रामा गलत जगह पे लागू होना चालू हो जाता है। ड्रामा को मन पर लागू करना ही सबसे बड़ी भूल है। ड्रामा को लेकर जो सबसे बड़ी भूल है वह यह नहीं है कि आत्माओं ने उसे गलत समझा है, बल्कि यह है कि उसे मन पर लागू कर दिया है। मन को बताया गया कि जो हो रहा है वह ड्रामा है, इसलिए उसे शांत हो जाना चाहिए। लेकिन मन का कोई भी सिद्धांत देकर शांत नहीं किया जा सकता। ये बात आप प्रैक्टिकली, आप अनुभवी होंगे और बात मान भी लो। है, मन को तुम सिद्धांत दे दोगे कि 5-10 साल पहले भी ये हुआ था, तो मन सिद्धांत से नहीं, मन तो सेफ्टी से चलता है, सुरक्षा से चलता है। तो जब ड्रामा मन पर लागू किया जाता है तब मन उसे अपने बचाव के ढांचे में बदल देता है, वो सुरक्षा के रूप में ले लेता है इस बात को, क्योंकि मन तो भविष्य में भी क्यों जाता है, समय में क्यों जाता है, सुरक्षा। तो वो ड्रामा के ज्ञान को उल्टा ले लेता है, और उल्टा क्या सोचता है कि मुझे अब चोट नहीं लगनी चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे उलझन नहीं होनी चाहिए, है, ऐसी इच्छाएं कर लेता है मन, और भीतर से और टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। मन निर्णायक की भूमिका से हट जाए, आत्मा निर्णायक की भूमिका में रहे। ड्रामा का उद्देश्य है मन को अपने केंद्र से हटाना, अर्थात खाली देखने का काम करना है। आत्मा जब देखती है तो मेन मालिक आत्मा होती है, और जब मन में आत्मा उतर जाती है, ये ड्रामा है, ये वो है, हाँ, मन निर्णायक बन जाता है, फिर तो मन मालिक बन गया ना। तो ड्रामा का उद्देश्य क्या है? आत्मा अपनी स्थिति से पर्दे पे चल रहे सीनों को देखे, बिना सही गलत का लेबल लगाए हुए। है, समझ में है ना? है, अब वो क्या है, अगर कोई मन में बार बार कोई बातें हो गई तो हर आत्मा पूरा दिन रटम रटाए लगा रखती है। वो कुछ बात होगी, मन में दुख आ गया, ये हो गया, तो तुरंत ये तो ड्रामा है,
अब फिर मन तर्क लगाएगा, क्या 5-10 साल पहले भी हुआ था? अच्छा, फिर मन तर्क लगाएगा, अच्छा पहले भी चोट मिली थी, क्या 5-10 साल बाद फिर मिलेगी? ये तो परिस्थितियों से लड़ने वाली बात हो जाती है। मन अंदर के अंदर संघर्ष करने लग जाता है। जबकि तो यही तो है, मन पर ड्रामा लागू करने से एक और समस्या पैदा होती है। आत्मा जो अपना वास्तविक स्वरूप है ना, वास्तविक जो आत्मा का सत्य स्वरूप है या सत्य जो अनुभव है आत्मा का, उससे कटने लगती है मन। हाँ, आत्मा उससे जुड़ जाती है ना, तो डर, असुरक्षा, पीड़ा कुछ उठ रहा होता है मन में, जो असुरक्षा उठती है, पीड़ा होती है, लेकिन मन तुरंत क्या कह देता है, ये तो ड्रामा है, इसे देखना ही नहीं चाहिए। यानी अगर मन में ये कह दिया सीधा है, तो मन में तो दुख उत्पन्न हो रहा है, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। देखने का काम है तो देखना है ना भाई, मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, और वो ड्रामा का ज्ञान से मन में वो दुख को तुरंत दबा देते हैं, भाई ये तो ड्रामा है, यानी वो दुख का अनुभव दब गया। नहीं, उस दुख को जो हो रहा है उसको पूरा देखना है। नहीं देखोगे ड्रामा है ड्रामा है ड्रामा है करके, तो वो मन में बहुत सारे अनुभव, दुख के, परेशानियों के, वो सब दब जाएंगे। है? तो मन पर ड्रामा ड्रामा लागू कर दिया ना, तो मैं कहूँगा आत्मा का जो अनुभव है वास्तविक देखने का, वो सारा खत्म हो जाएगा, उससे उससे हट जाओगे। है? तो मेन अनुभव को दबा देना होता है। मन के ऊपर ज्ञान अगर ड्रामा का लगा दिया, तो यही तो श्रीमत स्टार्टिंग से एक लाइन समझा रहा हूं मैं। हम आत्माएं जो मुरली का मंथन करते हैं या समझते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि किसके लिए है यह ज्ञान। तो ड्रामा का ज्ञान पहले से क्लियर कर रहा हूं, आत्मा के लिए है। ऐसे कई सारी श्रीमतें हैं, लेकिन श्रीमतों को कैसे लागू करना है वो बातें सिखाना चाहता हूं। तो मन पर ड्रामा लगा दिया तो अनुभव दबता जाएगा, बार बार उसको हर बात में कह देंगे 5,000 साल का 5,000 साल का है। तो ड्रामा का उद्देश्य जो है ना, एक्चुअल में अनुभव को नकारना है ही नहीं, कि मन को दबा दे कि 5,000 साल पहले भी था, ऐसा था, वो है ही नहीं। ड्रामा का उद्देश्य क्या है? आत्मा स्थिर रहे। ड्रामा का ज्ञान का उद्देश्य क्या है? आत्मा स्थिर रहती है। लेकिन यह बात जब मन पर लागू होती है, तो आत्मा जो है अपनी स्थिरता के अनुभव से भागने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है मन में? पहले भी हुआ तो मन से क्यों जुड़ जाते हो आप? आपका काम है मन में उठने वाले अनुभवों को पूरी तरीके से देखना। पूरी तरीके से देखोगे तो खत्म हो जाएगा ये दुख। अगर थोड़ा सा मन में दुख उत्पन्न हुआ, बात काट दी उसकी, जैसे अपनी कोई बात काट ले, मैं किसी से बोलूं, किसी से कुछ बात कहने में जा रहा हूं और मेरी बात कोई काट ले, तो मैं रास्ते पर में रिटर्न आते हुए क्या करूंगा? आधी ही बात करी है मैंने, इसके पहले सामने वाला बात को काट दे, अरे मैं सब समझ गया तू जा, तो क्या होगा? मैं सोचूंगा मेरी बात तो पूरी कही। किसी डॉक्टर के पास भी इलाज करने जाएगा ना कोई मरीज, तो जब मरीज पूरी बात बता देता है तो मरीज हल्का हो जाता है। और अगर मरीज की बात डॉक्टर ने सुनी नहीं, एक ही लाइन सुन करके वो कितना भी बढ़िया इलाज लिख दे उसके ऊपर, वो इलाज काम नहीं करता है। तो हम तो थोड़ा सा मन में कहूँगा ड्रामा करके बोल के मन को दबा देते, वो संघर्ष चालू हो जाता है। तो ड्रामा जिया कहा जाता है। ड्रामा एक स्थिति है, शब्दों में मत लो उसको। आत्मा जब फ्री होकर के मन में उठने वाले अनुभवों को देखती है, मन भी उस अनुभव से जुड़ नहीं पाता, प्रतिक्रिया नहीं था। प्रतिक्रिया देना तब आत्मा का काम है, आता प्रतिक्रिया दे नहीं रही है, तो निर्णायक सीट पर बैठी है। तो ड्रामा का उद्देश्य हर बात को लेकर अनुभव को नकारना नहीं, अनुभव आता जाता रहेगा, ये बात पक्की रहे। आत्मा स्थिर रहती है। पर्दे पे मूवी चल रही है, आप बैठे हो कुर्सी पर, तो कुर्सी पर बैठकर देखो ना, क्या दिक्कत है? ये देखना ही तो ड्रामा है, इसलिए तो इसका नाम ड्रामा किया हुआ है। सत्य में ड्रामा के ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आत्मा देखती थी, मन में उठ रहे अनुभव को बस आते थे जाते थे, अनुभव को जिया जा रहा था। वास्तविक में लाइफ को जीवन में जिया जा रहा था। अब चाय आई है तो चाय को पियो, आनंद लो अनुभव का, तो वो अनुभव में जिया जा रहा है ना, उसके साथ संबंध नहीं है। शक्कर कम, फलाना, ये ढंग का, ये सब नहीं है ना, अनुभव है। कोई चीज फर्क ही नहीं पड़ेगी, कम शक्कर है, ज्यादा शक्कर, कम शक्कर है तो वो भी अनुभव है, और ज्यादा शक्कर है तो वो भी अनुभव है। समझ में आया कुछ बात? तो ड्रामा का उद्देश्य जो है ना, पहले बता रहा हूं, अनुभव को नेग्लेक्ट करना नहीं रहा है। लेकिन ये ड्रामा जब मन पर लागू होता है तो आत्मा अनुभव से भागने लगती है, मन के अनुभव से भागने तो लगती है कि ये सब दुख का अनुभव हुआ तो स्वीकार ही नहीं करती, और बार बार मन में यही बात है कि 5,000 साल का 5,000 साल का है। तो भागने से स्थिरता नहीं रहती है, उलझन बढ़ती है।
यही तो कारण है कि ड्रामा का ज्ञान होते हुए भी ज्यादातर ओम शांति में बीके भाइयों का मैंने देखा है, मन और भारी महसूस होता है। कल मैं किसी बड़े भाई से था, माउंट आबू का बहुत बड़ा भाई, या मुंबई हूं अभी मैं, तो यहाँ पर वो बड़ा भाई जो है, बहुत बड़े बच्चे हैं बाबा का यहाँ पे सेशन करना, वो थोड़ा सा कुछ घटना हो बोले अरे जाने दो ना, ड्रामा है ड्रामा है। और उसके बाद उसका मन और भारी रह रहा था, मैं इसके चेहरे से अनुभव कर रहा था उनके। तो कहने का मतलब क्या है, ड्रामा का ज्ञान तो और उन्होंने मन के लिए ले लिया ना। ड्रामा को आत्मा पर लागू करने का अर्थ यह है कि आत्मा अपने स्थान पर टिके रहे, और आत्मा अगर अपने स्थान पर टिके है तो ड्रामा के ज्ञान की फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उस स्थिति में जी रहे हैं ना। आत्मा देख रही है मन बुद्धि संस्कार को, तो ड्रामा चल रहा है, उस समय याद रखने की जरूरत ही नहीं कि ड्रामा है। तुम ड्रामा को जी रहे हो ना, तुम मन के अंदर उतर जाते हो, तो ड्रामा कहां रहा, तुम तो रोल में चले गए, यानी उस अनुभव में बह गए। और उस अनुभव में भी बोल रहे 5-10 साल का ड्रामा रिपीट हो रहा है, तो तुम उस रोल में जाकर के कैसे बता सकते हो सारी बातें। मन में उतर गए ना तुम। जीवन मन के बाहर है, जीवन मन के अंदर उतर कर जीवन नहीं देखा जा सकता है। मन में उतर कर जीवन को नहीं देखा जा सकता है। जीवन मुक्त स्थिति, जीवन बंद बन जाएगी अगर मन में उतर करके जीवन को कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे। 5-10 साल का ड्रामा, तो ये क्या हो गया आपका, जीवन बंद स्थिति है। ये देखो दूसरी श्रीमत की बात निकल गई, जीवन बंद और जीवन मुक्त। जब मन में उतर कर उस भावना में उतर जाते हो तो जीवन बंद है, मन को देख रहे हो तो जीवन मुक्त है स्थिति। आप देखने के लिए ही आए हो, यह बात जब पक्की रहती है तो ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट है। ड्रामा का ज्ञान यही स्पष्ट करता है कि 5-10 साल का जो ड्रामा है आप देखने के लिए आए हो। अच्छा, देखना मैं ड्रामा डिसाइड नहीं करता। ड्रामा कभी ये बोला है आपको कि 5-10 साल पहले आपने जो देखा था वही आज देख रहे हो? कभी आई है मुरली में ऐसी बात है? दृश्य रिपीट हो रहे हैं ना, दृश्य वही 5-10 साल पहले वाले रिपीट हो सकते हैं। आदतें हैं ना तुम्हारी, वो रिपीट हो सकती है, लेकिन स्थिति रिपीट नहीं हो सकती। यानी देखने वाला क्या सोचेगा, क्या करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें ड्रामा का कोई हस्तक्षेप नहीं। तो फिर तो पुरुषार्थ ही नहीं बचेगा, जागरूकता ही नहीं बचेगी, ड्रामा का कोई मतलब ही नहीं रहा अगर रिकॉर्डिंग सिस्टम ही होता तो बाबा ने यार कभी ये नहीं कहा ना, ड्रामा से पहले भी आत्मा थी, ड्रामा के बाद भी आत्मा। ये बहुत गहरी बात है। मतलब ड्रामा आप किस स्थिति से होकर के ड्रामा को देख रहे हो, यह ड्रामा फिक्स नहीं करता। अभी कोई दृश्य चल रहा है, 5-10 साल पहले भी आया था, अभी भी आया। अब मैं क्या उस दृश्य में अंदर घुस करके उस दृश्य को देख रही हूं, या फिर मैं आत्मा बिल्कुल मन को, बुद्धि को, संस्कार को उससे हट करके देख रही हूं? यह तो मेरे पर डिपेंड है ना। यही तो जागरूकता है। ड्रामा सबके लिए इक्वल है, सबके लिए वो दृश्य आते हैं, सबके लिए आते हैं। उस दृश्य को कौन किस जगह पर रह करके देखता है, वो जगह तय करना ही श्रीमत है। श्रीमत ये तय करती है कि आप कौन सी जगह है और कौन सी बात आपके लिए कही गई है। तो मेन बात सार ये निकलती है कि ड्रामा की सबसे बड़ी भूल है उसका गलत स्थान। तो मुरली यही सिखाती कि ये प्रश्न किसके लिए है, श्रीमत किसके लिए है। तो जब जैसे हमने मुरली में ड्रामा की बात निकली, तो ड्रामा अगर मन पर लागू होगा तो बोझ बन जाएगा, और वही ड्रामा अगर आत्मा की स्थिरता पर रहता है तब वह हल्कापन होता है। फिर मन में कोई भी अनुभव उठा है तो बार बार मन को यह बात नहीं कहते ड्रामा है। पहले भी पांच, जब भी अभी किसी का 1 लाख का रुपए का नुकसान हो जाए, मन में ये चला है कि 5-10 साल पहले भी होते तो ड्रामा है। ड्रामा है मतलब वो दुख हो रहा है, 1 लाख गया है, मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, उसको दबा रहा है ना, और दबा रहा है इसका मतलब अधूरा अनुभव है। और जब अधूरा अनुभव होगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, जीते जी मार देगा। क्योंकि अभी तो बोल दिया भाई ड्रामा 1 लाख का नुकसान पहले भी हुआ था, लेकिन मन तो अधूरा है। 1 साल बाद भी पूछेंगे और मेरा 1 लाख रुपया चला गया था, पूछो मत, 1 लाख का भारी नुकसान हो गया था। तो फिर आपने तो उस समय बोला था कि ड्रामा है, तो बात क्यों आ क्यों रही है वापिस? क्योंकि उसी समय अनुभव को आपने बहने नहीं दिया, अनुभव को पूरा होने देते ना। मन में क्या है, जो भी देखना था ना, हाँ भाई, देखने से ही वो अनुभव जो है वो
गायब होता है। पूरा देख लिया ना, ठीक है भाई, मन में अभी उठ रहा है ना अनुभव 1 लाख का नुकसान हुआ है, मन का सुनना भी तो यही है। आप मन की पूरी बात को सुनो, पर मन को प्रतिक्रिया देने का अधिकार मत दो कि तू निर्णय ले रहा है। प्रतिक्रिया तो हम ही दे रहे हैं, क्योंकि हम, आत्मा का 3 काम है। ड्रामा 3 चीजें आत्मा को देता है। आत्मा को स्थिरता देता है, आत्मा को दिशा, मन की दिशा देने का काम आत्मा का है। क्या है? एक तो देखना, स्थिरता और दिशा देना। यह ड्रामा जो है वो आत्मा को तीनों चीजें एक्यूरेट सिखा देता है। यानी जब आत्मा देखने की काम करती है स्पष्ट रूप से, तो ऑटोमेटिक मन बुद्धि संस्कार को दिशा मिल जाती है कि अब उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। ऑटोमेटिक मिल जाती है जब आप मन को स्पष्ट रूप से देखते हो। अब 1 लाख का नुकसान हुआ है तो तुरंत दूसरी दिशा मिलेगी। वो 1 लाख कवर कहां से हो सकता है प्रैक्टिकली। या फिर 1 लाख अगर अभी नुकसान हो गया तो किसी को, कर्जे वाले को देना है पैसा, तो उनको सत्य बोलकर कैसे रुकाया जाए, भाई मेरी ये परिस्थिति है, बहाने नहीं बने जाए, मैं तुमको 6 महीने बाद पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कितना, अभी वो एक केस आया था जिसपे लाखों रुपए का कर्जा है, ये है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो लोगों को बार बार गलत टाइम देता था कि मैं 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा, 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद तो दे नहीं पाता था, और फिर वो सामने वाले का भी तो टाइम बिगड़ता ना। तो स्पष्ट रूप से मन को देखा कि यह प्रॉब्लम है, उसको सामने वाले को स्पष्ट रूप से बता दिया 1 साल लगेगा देने में। उसने गालियां सुनाई, बहुत बातें सुनाई, लेकिन संतुष्ट हो गया कि कम से कम सही बोलना चाह रहा है, भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है 3 महीने में देने की, चाहे तुम कुछ भी। तो उसने बहुत बातें सुनाई, लेकिन स्वीकार कर लिया उसने, तो वो हल्का हो गया ना सदा के लिए। भाई उसको 1 साल का टाइम मिल गया। एक बात बता रहा हूं एग्जाम्पल, तो जब हम मन के उठने वाले अनुभवों को देखते हैं तो एक सत्य से दिशा तय होती है और सत्य को बोलने की हिम्मत होती है। किसी के संबंधों में भी यही तो होता है। भाई सत्यता ये है कि भाई हम बाबा के ज्ञान में चलना है तो हम चलने वाले हैं, सत्यता है। स्थिति जो है वो देखने से, स्पष्ट स्थिति जब देख लेती है आत्मा, तो हर चीज का निर्णय जो है उसकी दिशा स्वतः ही तय हो जाती है। हाँ, तो यह बात जो है वो बहुत बढ़िया है। और उस स्थिति में मन को पूरी तरीके से सुना जाता है, मन की भावनाओं को दबा नहीं जाया जाता है। मतलब मन को कोई अप्रासंगिक बनाना थोड़ी है ड्रामा का असली का ज्ञान है। मतलब ड्रामा का उद्देश्य मन को शांत करना था ही नहीं, न उसे सही या गलत साबित करना था। यह बात समझ लो, ड्रामा का ज्ञान है खाली देखना आत्मा को, उसको याद दिलाना। ड्रामा का काम था आत्मा दोष में न रहे, क्योंकि जब हम अनुभव से जुड़ गए सुख दुख के, तो हमने अपनी गलतियां मान ली ना। अरे मैंने उसको कैसे दुख दे दिया, मेरे से इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो गई, मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर लिया, मैं विकारों में कैसे चला गया। तो ड्रामा का ज्ञान किसके लिए है? कि आत्मा उस दोष से मुक्त हो जाए कि तूने गलत नहीं किया है, तू तो देखने वाली है, ये सारे कर्मकांड तो मन में हुए। समझे कुछ बात को? ड्रामा का ज्ञान इसलिए आया है ताकि आत्मा दोष मुक्त बन सके, क्योंकि आत्मा से, वो जो मन से बहुत बड़े बुरे अनुभव आए हैं, अच्छे भी आए बुरे भी आए। अच्छा है तो भी ड्रामा छुड़ाता है कि जो अच्छा है वो भी तुम नहीं हो। ड्रामा पहचान को छुड़ाता है। तो ड्रामा का ज्ञान तो आत्मा के लिए हुआ ना। तो ड्रामा का ज्ञान कहाँ यूज करना और कहाँ नहीं करना है, यह भी एक बहुत बड़ी चीज है। ड्रामा का ज्ञान को अगर गलत यूज कर लिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्रामा का उद्देश्य है अपने स्वयं को दोष मुक्त होना। मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई है जीवन में, मैं बता रहा हूं ना, पर मेरे से हुई करके मैं रोता रहता था। जब समझ में आया ड्रामा का ज्ञान कि मन को मैं देखने वाली हूं, मुझसे गलती हुई, मैं दुखी, मैंने बुरा बोल दिया, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मन के अंदर अनुभव उत्पन्न हुए, सुख के दुख के प्रतिक्रिया मन दे रहा था ना, तब मन मालिक बन गया था। मन ही अपने हिसाब से डिसीजन और निर्णय ले रहा था। अब मैं आत्मा देखने वाली हूं, जबकि मैं वो नहीं हूं, मैं वो आदत भी नहीं हूं। आदतों को अगर छोड़ना है तो मेरे अंदर ये बुरे संस्कार, ऐसा बोलोगे तो आप आदत से जुड़ गए। आप ड्रामा नहीं समझे, ड्रामा का अर्थ है देखना। मैं यह आदत नहीं हूं, ये कहने से आदत छूट जाती है। जैसे कोई आदत होती है ना कि मैं हमेशा किसी को बुरा बोलता हूं, मैं हमेशा किसी को दुख देता हूं, अरे मेरी बहुत बुरी आदत है। तो आपकी आदत से पहचान है ना, जिस वक्त आपने देख लिया कि मैं आत्मा देखने वाली हूं, हाँ, यह जो आदत है वो मैं नहीं हूं, इतना बोलते ही कितनी भी बड़ी आदत है वो छूट जाती है। आपकी आदत से पहचान
आदत को सुधारना नहीं है। आदत को सुधारने जाओगे तो आपकी उम्र लग जाएगी कि इस आदत को बदलना है, मेरी गुस्सा करने की आदत है, इसको बदलना है, इसको बदलना है। अरे गुस्सा करने की आदत मेरी है, उसको बदलना है, तो तुमने मेरी आदत मान के बैठे हो, तो वो फिर आदत बदलेगी कैसे? सोचो जरा। जिसको तुमने मेरा मान लिया उसको बदलना है, वो तो बदलेगा ही नहीं। जिसको तुमने मेरा मान लिया वो तो चिपका हुआ ही है। जब तुम ये समझोगे ड्रामा के ज्ञान से कि यह जो गुस्सा करने की आदत है वो मेरी है ही नहीं, मैं वो ये आदत हुई नहीं, मैं आत्मा तो अलग हूं। जब आप उससे अपनी पहचान उससे अलग कर देते हो तो फिर क्या होता है? उससे जब आप अपनी पहचान अलग कर देते हो तो फिर जो है वह आदत जो है वह स्वतः ही छूट जाती है ना? है ना? तो वही तो बात है। तो मेन यही बात है कि जब अगर मन कुछ बोले और उससे आत्मा की दिशा तय होती है तो समझ जाना कि उल्टा जा रहे हैं। क्योंकि ड्रामा ने कभी ये ज्ञान दिया ही नहीं है ना कि मन बंद हो जाए है। उसने तो खाली एक संकेत दिया ड्रामा के ज्ञान से कि जीवन का संचालन मन के हाथ में नहीं होना चाहिए। ड्रामा को जब मन के समाधान के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब मन भले थोड़ा मजबूत हो जाएगा, उसकी भाषा आध्यात्मिक हो जाएगी, वो कहने लगेगा ये तो ड्रामा है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। इस तरह मन ने ड्रामा को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना सीखा है। यह कारण है कि ज्ञान तो बढ़ जाता है उसके अंदर, मन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ये तो ज्ञान ड्रामा है ये है, लेकिन मन में हल्कापन नहीं आता है। वो उसका मन भारी होता है। जो ड्रामा की ज्यादा शिक्षाएं देता है ना वो आत्मा, वो मन से मजबूत दिखता है लेकिन उसमें भारीपन होता है। वही ज्ञान उसके लिए बोझ बन जाता है। ड्रामा का असली काम यह है कि आत्मा अपने स्थान पर टिके रहे। जब आत्मा अपने स्थान पर होती है तब मन की प्रतिक्रियाएं आती जाती रहती है लेकिन वह निर्णय नहीं बनती है। समझो बात को। जब आत्मा अपने स्थान पर होती है तब मन की प्रतिक्रिया आती जाती रहती है, खाली वो निर्णय नहीं बनती, वो गतिविधि बनकर रह जाती है। जैसे सड़क पर शोर हो रहा है, बाहर कितना भी शोर है, लेकिन घर के भीतर का जीवन जो है वो उस शोर से तय नहीं हो रहा है। बाहर चल रहा है शोर, हम घर के भीतर में जीवन साइलेंस से बैठे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मन को ऐसा हम बता देना, अप्रासंगिक बना देना, मन से लड़कर नहीं होता है। जैसे ही आत्मा मन से लड़ती है ना तो मन जो है वो केंद्र में आ जाता है। मन से लड़ती है, ये 5-10 साल का तुझे दुख नहीं लाना, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना है? तो मन को आपने ज्यादा महत्व दे दिया ना। हाँ? आत्मा अपने होने में जब स्थिर रहती है और मन को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ देती, यह है ड्रामा। जिम्मेदारी छोड़ने से ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ड्रामा यह जिम्मेदारी फालतू काम की छुड़ाता है। मन को बदलने की जिम्मेदारी मत रखो। मन का तो काम है अनुभव। जब तुम उस अनुभव को जुड़ोगे नहीं तो अनुभव तुम्हें कुछ असर ही नहीं करेगा ना, तो फिर क्या मतलब है? जब तुम मन को निर्णायक की भूमिका में नहीं देना, प्रतिक्रिया देता रहेगा। निर्णायक को केंद्र में मन को नहीं लाना है। मन को अपने हाथ में, मन आपको चलाए वैसा नहीं है। जब मन को निर्णायक की भूमिका में ले आते हो तो फिर आप आत्मा जो है वो बंधन में आ जाती है। तो यहां पर ड्रामा अपने आप काम करता है ना। ड्रामा कोई वाक्य नहीं है। अगर कोई वाक्य बन गया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। घटनाएं होती हैं, प्रतिक्रिया उठती हैं, लेकिन आत्मा खाली उसको देखे। यही ड्रामा जीने का है। ड्रामा जीवन जीने का तरीका है। यह ड्रामा जो है वो बोझ नहीं बनता है, सहारा बनता है। तो समझ में क्या है कि ड्रामा मन को ठीक करने का औजार नहीं है, वह मन को केंद्र से हटाने का संकेत है। केंद्र कौन सा? कि वो निर्णायक की भूमिका में न रहे। अब आत्मा है निर्णायक की भूमिका में। जिस दिन आत्मा यह देख लेती है कि मन को जो है अप्रासंगिक बनाना है, कोई इसका महत्वपूर्ण नहीं, मन को केंद्र बिंदु नहीं बनाना है, शांत नहीं, उसी दिन ड्रामा का असली उद्देश्य जीवन में उतरना शुरू करता है। आपका काम इस दुनिया में, जिस दिन आप जो काम करने के लिए आए हो, इस धरती पर आए हो, ड्रामा से पहले भी आपके अंदर देखने की शक्ति थी। परमधाम से नीचे उतरे तो वास्तविक ड्रामा चालू हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। हाँ, ड्रामा तो एक्चुअल में 5000 साल का जो ड्रामा है, पहला साल से 5000 साल का, ठीक बात है।
एक पहला पहला दिन से लगा के 5,000 साल का ड्रामा चालू हुआ, तो इस ड्रामा से पहले भी आत्मा में कौन सी शक्ति थी? देखने की शक्ति। तो ड्रामा से पहले आप हुए कि नहीं हुए? अब ड्रामा के अंदर घुस करके ड्रामा को महत्वपूर्ण कैसे मान सकते हो? तो देखने की शक्ति, उस स्थिरता में टिके रहना, और वो टिके रहने से ही दूसरे ड्रामा में मन बुद्धि संस्कार को दिशा देना, यह काम है ड्रामा का। ड्रामा का अर्थ यह है, ड्रामा कोई शब्दों में नहीं रटम रटा है। तो अनुभव करना चाहिए कि मैं आत्मा देखने वाली हूँ। ड्रामा से पहले भी मेरे अंदर वो देखने की शक्ति थी, और ड्रामा 5,000 साल के बाद पूरा होगा तो भी मेरे अंदर देखने की शक्ति होगी कि ये पूरा हुआ है ड्रामा है। तो अपनी अपनी स्थिति को उसी जगह पे रखे, अगर आप हो तो ड्रामा में आप हो ही, ड्रामा का ज्ञान, आप ड्रामा में जी रहे हो। जैसे आप अपनी स्थिति को भूलते हो तब ड्रामा सहायक बनता है। ज्ञान क्यों सहायक बन रहा है? ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया बाबा ने अभी? कि जैसे ही तुम अपनी स्थिति को भूल जाते हो कि तुम देखने वाली हो, तुम सबको दिशा देने वाली हो, तुम अपनी जगह स्थिर रहने वाली हो, तो जब हम उसको भूल जाते हैं तब ड्रामा के ज्ञान की जरूरत है। अगर मैं आत्मा भी देख ही रही हूँ मन के अनुभवों को और सबको देख रही हूँ, तो मुझे ड्रामा के ज्ञान की जरूरत नहीं। मैं तो ड्रामा का ज्ञान वो स्थिति में जी रही हूँ ना मैं तो। लेकिन अगर मैं आत्मा भूल गई, उतर गई, या खुद को दोष देने लग गई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तब ड्रामा के ज्ञान की स्पष्टता फिर लानी पड़ती है। फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है कि मैं देखने वाली हूँ। तो यह बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि श्रीमत का अर्थ है कि मैं आत्मा, श्रीमत की जो पॉइंट उठा रही हूँ, तो सबसे पहले समझूं कि यह श्रीमत किसके लिए है? आत्मा के लिए है, मन के लिए है, या फिर कर्म कर रहे हैं उसके लिए है। ओम शांति। मैं आत्मा बीके शिवप्रिया आज आप सभी के सामने मुझ आत्मा का अनुभव शेयर कर रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक को पढ़ने के बाद का, जिसकी लेखिका है ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन। श्रीमद् भगवद गीता, हाँ, जिसे आज हर कोई आत्मा पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, पर क्या कुछ सीमाएं हैं। भाषा की कहो, वहाँ पे दिए गए भाव की कहो, उसे समझने में आत्माओं को कठिन लगता है। पर हमारे मनसा ग्रुप की ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन, जिन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिव भगवानुवाच और अर्जुन, इन दोनों के बीच का संवाद, यानी आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के बीच का संवाद बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट किया हुआ है। इस पुस्तक में टोटल 20 अध्याय है। हर एक अध्याय मानो आत्मा परमात्मा की और निकट चली जाती है। मुझे आत्मा का अनुभव तो बहुत सुंदर रहा है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद का। बहन ने इस पुस्तक में हर एक अध्याय को तुलनात्मक, पारंपरिक और वास्तविक अर्थ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हर एक अध्याय मानो और गहराई में लेके जाता है। हमारे मन की जो भी उलझने हैं, समस्या है, परमात्मा कैसे उसे समाधान देते हैं, वह हर एक अध्याय में स्पष्ट रूप से साझा किया है, और वो भी बहुत सरल शब्दों में। तो मुझ आत्मा का अनुभव तो बहुत सुंदर रहा है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। शायद वो अवर्णनीय है और मैं आत्मा इसे शब्दों में पिरो नहीं पा रही हूँ। तो क्या आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? तो जरूर पढ़िए इस पुस्तक को। पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, आत्मा का ज्ञान, जीवन का समाधान, बाय बीके अंतिमा बहन, ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन। ओम शांति। तो एक बात और समझ लेते हैं कि ड्रामा भी समझ लिया है ना। तो अगर ड्रामा जिसको क्लियर हो गया है, वो बात जो बाबा बोलते हैं, तो एक बात उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आदत को ख़त्म नहीं करता है, आदत को समाप्त करना है, इससे आदत कभी नहीं छूटती है, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो जो आदत है या जो संस्कार है वह पहचान से छूटती है। क्योंकि अक्सर कई सारी आत्माओं को मैंने देखा है कि ये सोचते हैं कि आदत को तोड़ना पड़ेगा, और इस कारण अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष पैदा होता है। आत्मा सोचती है कि मुझे अपनी आदतें बदलनी है, सुधारनी है, ख़त्म करनी है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी उलझन है। इसका मतलब तो तुम ड्रामा को देखने वाले नहीं रहे, अंदर चले गए ना। देखो, जब तुम कुछ करने के लिए उतरते हो तो तुम देखने वाले नहीं बचते। समझ में आए?
अगर तुम आदतों को सुधारने जा रहे हो, खत्म करना जा रहे हो, तो तुम देखने वाले कहाँ रहे? और आत्मा तो देखना, स्थिर रहना और दिशा देना है। ये तीन चीजें हैं। यही ड्रामा की स्थिति है, ड्रामा का ज्ञान है। तो जब तुम सुधारने जाते हो, आदतें बदलने जाते हो, खत्म करने जाते हो, तो ये सबसे बड़ी उलझन है। सच कहूं तो आदत को तोड़ने की कोशिश ही उसे और मजबूत बना देती है। अच्छा, आदत कोई ऐसी कोई कठोर पत्थर जैसी चीज थोड़ी है। आदत मतलब क्या कहेंगे इसको? केवल जो हम बार बार उसको किसी को उत्तर देते, बार बार जो प्रतिक्रिया देते हैं ना, उसका जमा किया हुआ रूप है। हाँ? भाई हर समय जो हम देखते हैं कि भाई किसी को बार बार हम गुस्सा कर रहे हैं, तो कोई किसी ने कुछ बोला तो गुस्सा किया, किसी ने कुछ बोला तो गुस्सा किया। हाँ? तो तो क्या हो रहा है? तो वो बार बार जो आदत मतलब क्या, कि बार बार जो रिपीटेशन कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा क्या कर रहे हैं, जैसे बार बार गुस्सा कर रहे, बार बार है, तो उस आदत को क्या बोलने लग जाता है? जैसे मेरी आदत है बार बार किसको गुस्सा कर देनी, लेकिन जैसे ही मैं आत्मा उसको बोलूंगा ना, ये मेरी बहुत कमजोरी है, मैं बार बार सबको गुस्सा कर देता हूँ, मैं बार बार सबको गुस्सा कर लेता हूँ, तो क्या हो, ये पहचान बन जाती है मेरी आत्मा से। उस आदत की पहचान बन जाती है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। हाँ? और जब आदत पहचान बन जाती है तो क्या होता है? पहचान बन जाती है तो बदलना कठिन लगता है, क्योंकि पहचान ही तो गड़बड़ करती है। किसी आतंकवादी से पहचान होगी तो फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे? हाँ? फिर कितना भी बोलो कि मैं कुछ आतंकवाद का काम नहीं करता, मैं कुछ गलत नहीं करता, लोग यही बोलेंगे तो इसके साथ उसकी पहचान है तो ये करता ही होगा। चाहे कितना भी बोल लो। हाँ? तो मामला आदत का नहीं रहा, मैं कैसी हूं का हो जाता है। यहीं से तो प्रॉब्लम है। आदत को तुम पहचान बना लेते हो कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरी बहुत कमजोरी है। लेकिन जिस पल ये ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट होता है, तो आत्मा यह देख लेती है कि जो आदत चल रही है, मेरी गुस्से करने की आदत है, मेरी आदत है, वो मैं नहीं हूं। उसी पल आप अनुभव करके कुछ ढीला पड़ने लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पहचान, इतने टाइम से आपने पहचान बना रखी है उस संस्कार से, मेरा गुस्सा, तो एक सेकंड में तो ढीली नहीं होगी, लेकिन एक सेकंड में गायब नहीं होगी, लेकिन ढीली हो जाएगी, पकड़ कम होने लगेगी। खाली ये डेली तुम प्रैक्टिस करोगे ना, 10-20 दिन भी, कोई ऐसा आदत है जिससे तुम परेशान हो, बस खाली कि मुझे आदत को बदलना नहीं है, कि जो मेरी चीज है नहीं उसको मेरे को बदलू क्या, वो वहीं पर रहे, मेरे को क्या करना है। नहीं, आदत की पकड़ ढीली होगी, और जब आत्मा मतलब उस आदत से लड़ नहीं रहती है, पहचान रही है ना, लड़ना नहीं है आदत से कि इसको बदलना है। और पहचान से ही दूरी बनती है। जब आप ये समझ लेते हो कि आदत मेरी नहीं है, जब ये तुम पहचान लेते हो कि आदत जो है वो मैं नहीं हूं, तो ये दूरी बनाती है। जैसे कोई सरल उदाहरण लेंगे एग्जाम्पल के, मान लीजिए हर बार कोई तुम्हारी बुराई करता है और मन तुरंत बचाव में आ जाता है, तो ये आदत बन चुका होता है ना। कोई बुराई कर रहा है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं, हाँ, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अंदर तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर आत्मा यह देख ले कि जो आप बार बार बचाव कर रहे हो, कोई तुम्हारी बुराई कर, नहीं जैसे बुराई करे, तुम खराब हो, तुम्हें ये काम नहीं आता, आप बचाव करो, नहीं मैं तो अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो ये बचाव करने की आदत बन गई ना तुम्हारी, बचाव की आदत सक्रिय हो गई ना। तो खाली ये देखो, यही तो देखने का क्षण है, यही तो ड्रामा का ओरिजिनल ज्ञान है। ये देखने की आदत, कि भाई मेरी बचाव की आदत हो रही है भी मन में, कि बचाना चाह रहा है अपने आप को, कोई बुरा बोल रहा है कि नहीं मैं ठीक हूं, ये बचाव की आदत आप देखोगे ना, देखने से वो खत्म हो जाती है। यह समझना जरूरी है, ये आदत का छूटना कोई विशेष अनुभव पर निर्भर नहीं है। अच्छा, तो एक बात देखना, कभी कोई आदत भी होगी ना, आप खाली देख लोगे कि आप बचाव कर रहे हो किसी की बात कर, ठीक बात है। अगर आप आदत को देखोगे तो भी आप शांत रहोगे, ये बहुत गहरी बात है। आदत के रहते हुए भी आत्मा एकदम मस्त अपनी स्थिति में रह सकती है, खाली उससे पहचान नहीं बनाती है। अगर उसको देखते हुए भी वो शांत है, इसका मतलब क्या है? आदत आत्मा की मालिक नहीं है, वो आती जाती है, आत्मा बनी रहती है। अगर आदत आ ही रही है, जा ही रही है, आपने पहचान लिया ये मेरी आदत नहीं है, आप अपनी स्थिति में स्थिर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लाई है, ये है, वो तो ड्रामा होने ही वाला है। ड्रामा तो देखने वाले के देखने वाले, तो कुछ तो देखोगे आप, कुछ देखो ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और कुछ सीन आए ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर ऐसा होगा तो अभी तो बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत सारे सीन आने वाले हैं। बस मैं उसमें देखने वाली हूं, यह बात पक्की होनी चाहिए। सीन ऐसा ही आएगा, सीन वैसा ही आएगा, ये अपेक्षा करना, ये इच्छा करना, सबके घर गिरेंगे, मेरा घर नहीं गिरेगा, तो ये सब गड़बड़ है। यह सब गड़बड़ है, आप मन में उतर गए।
आप देखो सीन कैसे भी आएंगे, लेकिन मैं आत्मा देखने वाली ही रहूंगी। यह है ड्रामा का ज्ञान, मतलब ड्रामा में जीने का ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है, नहीं तो ज्ञान बोझ बन जाता है। जब ड्रामा को हम खाली ज्ञान की तरह लेते हैं तो ड्रामा बोझ बन जाता है। और इसलिए तो क्या, आदत से जब पहचान छूटती है ना, आदत को तोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी हैबिट है, कोई संस्कार है, तो आदत या संस्कार पहचान से छूट जाता है। जैसे जैसे आत्मा यह देखने लग जाती है कि यह संस्कार या यह जो आदत है वो तो एक प्रक्रिया है, पहचान नहीं है, तो वैसे वैसे आदत का जो प्रभाव है वह अपने आप हल्का हो जाता है। समझ में आए? इसमें क्या रहता है, जब हमें ये समझ में आता है कि धर्म का ज्ञान आत्मा के लिए है, तो फिर स्थिति कोई भी आ रही है ना, परिस्थिति, उसको बदलने का प्रयास नहीं होता है कि हम इसको बदल दें। खाली स्पष्टता आ जाती है, हम उस स्थिति को स्पष्टता से देख लें, बस स्पष्टता से देखने का ज्ञान आत्मा में ड्रामा की वजह से आ जाता है। जब वह अपनी सीट पर रहती है कि मैं देखने वाली हूँ, है? तो ये एक भ्रम बहुत चुपचाप चलता रहता था ना कि स्थिति बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, योग गहरा करना पड़ेगा, मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सोच तो स्थिति को भारी बना देती है। तुम्हें मन को कंट्रोल करना, दबाव, किसी को दबाव में लाना है अपने हिसाब से, तो कितना बड़ा टेंशन आ जाता है। घर में किसी इंसान को अपने हिसाब से चलाना तो कितना दबाव आ जाता है? आ जाता है ना। नियंत्रण करना है मतलब तो दबाव आएगा, इसको बदलना, उसको सुधारना, दबाव तो। लेकिन आत्मा की अपनी देखने वाली स्थिति बदलनी, उसमें कोई मेहनत का काम नहीं, ये तो स्पष्टता का परिणाम है। भाई खाली मैं देखने वाली हूं, ये तो आसान काम है। जब आत्मा, लेकिन मन को बदलना है, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मन में अनुभवों को कैसे बदलोगे? संसार कलयुग है तो कई सारे अनुभव आते रहेंगे उसमें तो। तो जब आत्मा ये मान लेती है कि अभी जो चल रहा है वह मैं नहीं हूं, इस क्षण स्थिति बदलने लगती है। ये ध्यान रखो, जो चल रहा है, जो अनुभव चल रहा है, वो मैं नहीं हूं, मैं देखने वाली हूं। और देखने वाली मतलब क्या, कोई क्रिया नहीं होती, केवल पहचान हट जाती है। जैसे देखो, एक उदाहरण के लिए, कोई कमरे में अंधेरा दूर करना है, ठीक है, एक उदाहरण, तो अंधेरे से लड़ना थोड़ी पड़ेगा, केवल रोशनी जला दो। स्थिति आत्मा की वही है, देखने वाली स्थिति ऐसी है। देखने से ही संघर्ष गायब हो जाता है, देखने से ही सारी चीजें ठीक होने लगती है, देखने से ही मन बुद्धि संस्कार को दिशा मिलती है, देखने से ही परिस्थिति को दिशा मिलती है, देखने से ही आसपास वाली आत्माओं को दिशा मिलती है। तो अब हम समाधान नहीं ढूंढते, हम स्थिति की स्पष्टता को खाली देख लेना। सामने वाला कोई हमें प्रॉब्लम बता रहा है, आप क्या करते हो? मन समाधान ढूंढने लगता है, इसको भी ये समाधान दू, उसको वो दू, उसको ये दू। नहीं, मुझे समाधान देना ही नहीं, मैं आत्मा देखने वाली हूं। दिशा भी ऑटोमेटिक आत्मा से निकल जाएगी ना, जब आप उसको स्पष्टता से रहोगे अपनी सीट पर कि मैं देखने वाली हूं। स्थिति को देख लो स्पष्ट रूप से, ऑटोमेटिकली जो समाधान है वो स्वतः ही दिशा, मतलब सामने स्थिति को सामने स्वतः ही दिशा दिखा देगा। आपको लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ी दिशा दिखाने वाली होगी लोगों को, राय सभी आत्माओं को मैं दिशा दिखा रही हूँ। आपके पास लोगों की भीड़ लगेगी, तभी तो मूर्तियों के रूप में हमारी अभी तक क्यों पूजा हो रही है? ये स्थिति है, स्पष्टता है। कई लोग तो कहते हैं दूसरे को बुरा मानते हैं, अरे तो भक्ति मार्ग में चल रहा है। घर में जैसे हमारे कुछ लोग थे पहले, तो अभी तो ज्ञान में तो सभी समर्पित भाई बहन पर, तो वो क्या था, अरे ये भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति नहीं छूट रही है, दूसरा गले, अरे खुशी होनी चाहिए ना, वो भक्ति कर रहा है। मैं बहुत खुश होता था, मुझे तो लगता था थोड़ी और भक्ति चले फिर ज्ञान आए, उसको ऐसा भी लगता था मुझे। गली में अंकल जी या दूसरे जो थे ना हमारे रिलेशन वाले, वो जाते थे भक्ति में लोटा लेके, मैं सोचता था वो मेरी पूजा करने जा रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती थी, क्या बात है, सुबह उठ करके मेरी पूजा, अंदर से अंदर एक खुशी और नशा चढ़ता था। अपनी तो यादगार है वो, हम सबको दिशा देने वाले हैं, और हमारी इतनी स्पष्टता ही आज हमारी पूजा करने के लिए लोग तरसते हैं। तो वो जो गली मोहल्ले सब जाते हैं ना पूजा करने के लिए, या मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, तो कई लोग कैसे सोचते हैं उसको उल्टा ज्ञान। अभी भी देखो मंदिर में भक्ति करने से कुछ मिलता है क्या? इन लोगों को तो भगवान का ज्ञान ही नहीं, ऐसा करके उल्टा लेते ज्ञान। अरे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तुम्हारी कोई पूजा कर रहा है, तुम्हें कोई मान सम्मान दे रहा है, तुम्हारी मूर्तियों को कोई धो रहा है, तो तुम्हें उनसे प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझे तो बड़ा नशा आता है भक्ति करता है, उससे बड़ा स्नेह आता है, बहुत बड़ा। मुझे तो ब्राह्मण आत्माओं से ज्यादा उस पर ज्यादा प्यार आता है। लो देखो, वो मेरी 2500 साल से पूजा करता है, मेरे जो कर्म इतने अच्छे रहे, इसकी पूजा 2500 साल तक करेगा मेरी, अभी भी वाहवाही लूट रहा है।
कर रहा है, कितना उसको नशा है कि इस मूर्ति को ध्यान से रखूं, फूल चढ़ाता है अगरबत्ती। मैं तो प्यार से कई बार मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरी पूजा में कोई, और मैं उसको बोलता हूँ सामने वाले को, अरे थोड़े फूल अच्छे वाले चढ़ाया कर, सुगंधित, इससे मूर्ति की जो है ना, मतलब भगवान खुश हो जाएंगे। अब मेरे को लगता है कि मेरे को चढ़ा रहा है वो फूल, तो मैं वो गली में भी जो रहता है जिसको, तो मैं उसको नए नए फूल लेता, फिर वो नए फूल लेके जाता, मुझे और खुशी आ जाती। और एक जन तो बहुत, वो एक अगरबत्ती सस्ती वाली लगा था, मुझे बहुत बुरा बुरा मतलब मन में बुरा अनुभव आता, ये खराब हो गया। मैं उसको बोला था अभी वो स्टैंडर्ड अगरबत्ती लेकर के जाता है, बहुत कुछ, मैंने कहा हाई क्वालिटी की लेकर के जा। देखो परमात्मा के लिए कहाँ कंजूसी करनी है, उसके लिए भगवान वो मंदिर वाला ही अभी क्लियर नहीं है, तो जब अच्छी अगरबत्ती लेकर जाता है मुझे और मजा आता है कि मेरी पूजा और अच्छे से कर रहा है, मुझे सुगंधित खुशबू चला रहा है। तो ये तो समझने की बात है कि आप कौन सी पॉइंट किसके लिए है और कैसे ले रहे हो। हाँ, तो फिर क्या है, प्रेम होता है ना, आनंद होता है, क्योंकि सबका अपना रोल है ना। जो बाबा के बच्चे बाबा का है, जो भक्ति वाले वो भक्ति वाले, यानी उनको बोले तुम भक्ति नहीं करने दोगे, ऐसा थोड़ी है। जो कर रहा है करने दो, स्वीकार करो, स्वीकार करना आना चाहिए। ये भक्ति क्यों कर रहा है वहां प्रश्न उठाना गलत बात है ना। जो चल रहा है बढ़िया है ना। तो यही सोचने की बात है कि अगर मान बार बार वही प्रतिक्रिया दे रहा है तो स्थिति बदली नहीं है ना। तो ध्यान रखना है। तो मन की प्रतिक्रिया जो है वो मन जो है वो आत्मा को नहीं चलाए, है यह बात आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए किसी बात से मन में बेचैनी उठी, तो पहले आप तुरंत पूछते थे ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा। हाँ, पहले मन में बेचैनी उठी तो मैं खुद पूछता था, अरे भाई क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा पूछता था है। लेकिन अब क्या है, अब भीतर में एक स्पष्टता है कि भाई यह मन की एक प्रक्रिया है, बेचैनी रहती है, पर अब उससे अपनी दिशा में तय नहीं करूंगा। मन की में बेचैनी हुई तो मैं आत्मा की अपनी दिशा बदल देती है मन के अनुभवों को देखकर। ये दुख आया तो अभी कुछ ऐसा कर दो, फटाफट जल्दबाजी करती है, उतावलापन कहती है, अरे मन में चल रहा है ना, चलने दो, कुछ नहीं है, जाने दो। दुख आ रहा है आने दो, सुख के अनुभव आ रहे हैं आने दो, क्या करना है। न तो मैं सुख से चिपका हुआ हूं ना मुझे, क्योंकि सुख से चिपकोगे आप तो वही तो कल दुख बनेगा ना। अगर आप किसी अनुभव से चिपक गए तो क्या होगा, वही तो दुख बनता है। आपको पता है जो भी आज तुम्हें दुख लग रहा है वही तो कल सुख था पहले। तो मन में किसी भी अनुभव, जैसे एक जन अभी बताया था ना पहले कि बहू नहीं आती उसके लिए कितना सारा योग करेगी, मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, तो बहुत ढोल लगाने से बहू ले आए। वही जो सेंटर में आती है वो बहन क्या कहती है, काश इस बहू से छुटकारा मिल जाए। वो बहू इसको इतना परेशान करती है, हर चीज में परेशान करती है, बोलती है सब्जी पसंद की नहीं बनाती हर जगह। अब बताओ, पहले बहू लाना सुख था, उसके लिए योग था कि बहू लाए, बहू आए। अभी क्या है, बहू, अभी बहू बोझ बन गई, बहू ही समस्या बन गई। तो पहले सुख लग रहा था वो दुख लग गया। तो जो आपको सुख लग रहा है, अगर किसी भी मन के अनुभव से आप चिपकोगे, सुख से भी चिपकोगे, जो अच्छा लग रहा है वही कल बुरा अनुभव लेकर के आता है। यही तो माया है, यही तो चीज समझनी है। हाँ, जिसको भी तुम सुख समझ रहे हो वही देखो। कोई इंसान बेरोजगार है, वो सोचता है उसके लिए सबसे बड़ा क्या चीज है, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। फिर नौकरी जैसे लग गई है, नौकरी उसके लिए दुख था, समझो। नौकरी मिल गई तो उसके लिए क्या हो गया, नौकरी सुख हो गया। इतनी बढ़िया नौकरी मिली, पूछो मत। चाहे फिर वो नौकरी चाहे कलेक्टर की कुछ भी हो, 1-2 साल के बाद जाके पूछो उससे, क्या बोले, एक ही बात बोलेगा, अरे नौकरी में बहुत परेशानी है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाए वो है, और जिनके पास नौकरी है वो नौकरी से परेशान हो गए। वो बोल रहा है तो अब वो नौकरी तो पहले सुख का कारण दिख रही थी, अभी वही नौकरी उनको दुख का कारण बन गई। बताओ तो कौन सी चीज में सुख है। हाँ, यहां पर यही तो बात समझने की है। एक सिक्के के पहलू है, सिक्का उठाओगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो इसका मतलब टेल नहीं है, ऐसा तो कह नहीं सकते ना। टेल खाली दिख नहीं रहा है, तो जिसे तुम सुख समझ रहे हो उसके पीछे भारी दुख छुपा हुआ है। तो वो जो पीछे का टेल है वो दिख नहीं रहा है, तो ड्रामा का ज्ञान ये दिखाता है कि अनुभव में फंसो मत, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा लंबा दूसरा अनुभव छुपा ही दे रहा है। ये तो वही बात हो गई कि कमरे में कोई आया, रात को 1 बजे बेल बजाई और एक जन आया और उसने बोला दरवाजा खोलते ही कि भाई मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, बहुत अच्छी खबर आई है, मिठाई लाया हूँ। अचानक कोई अनजान आया, तो मिठाई को देख करके उसने, अनजान है फिर भी अंदर डाल दिया कि आ जाओगे, अंदर आओ, बैठो। अब पता चला कि वो आदमी मिठाई लेकर गया, उसके पीछे 4 आदमी और थे जिसने घर को लूट के लेके गए। तो वैसे ही माया तुम्हें, वो एक माया की दुकान एक ऐसी प्रॉम्प्ट है
जो बाहर से दिखाती खतरनाक है और भीतर में कुछ होती है। बाहर से इतना दिखाती है कि बहुत सुखी सुख है, बड़े मजे मजे, उसके पीछे जो दुख दिखाई देता है वो कितना बड़ा होता है। किसी को सोचता है आईफोन ले, 6 महीने पहले एक भाई ने हमारा आईफोन लिया है, आईफोन लेके इतना खुश था पूछो मत, और आईफोन लिया किस्त में, तो एक दिन की खुशी थी उसको, आईफोन लिया आईफोन लिया। अब वो हर महीने ईएमआई भर रहा है, हर महीने परेशान हो रहा है, बताओ। तो वो खुशी लिया कि दुख लिया उसने, बताओ। छोटी छोटी खुशियां महंगी पड़ जा रही है, क्योंकि वो ड्रामा का ज्ञान नहीं है, मन के अनुभवों के साथ चिपकाव होने की आदत है। तो न सुख से चिपकना न दुख से चिपकना, यही तो आत्मा की स्थिरता है, यही एक रस अवस्था है, यही ड्रामा का ज्ञान है, यही स्पष्टता है। हाँ? समझ में आया? तो मन में सुख है दुख है, उससे नहीं चिपक सकते। सुख दुख से पार जो आत्मा की स्थिति है वो है परम आनंद, क्योंकि सुख का विलोम दुख है, दुख का विलोम सुख है। लेकिन आनंद शब्द का कहीं विलोम शब्द नहीं बना है, क्योंकि आनंद वहां पे रहता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जहां आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहती है। और सत्य स्वरूप का 3 ही अर्थ है। सत्य स्वरूप में रहती है उसका 3 ही अर्थ है कि आत्मा देखने वाली है, आत्मा अपनी सत्य स्वरूप में यानी अपनी जगह स्थिर है, और तीसरी आत्मा का काम दिशा देना है, उतरना नहीं है, दिशा देना है। और आत्मा अपनी सीट पर रहेगी तो जैसी दिशा देगी वैसे ही मन बुद्धि संस्कार चलेंगे। दिशा देना है, खाली स्पष्टता। और दिशा क्या है? कोई निर्णय नहीं, खाली देखने से ही दिशा निर्धारित हो जाती है, क्योंकि मन में स्पष्टता आ जाएगी ना, आप देखोगे कोई स्थिति को दूर हो करके तो स्पष्टता आ जाएगी, अनुभव से चिपकना नहीं। ये बात समझ में आ जाती। तो बिल्कुल क्या है, वह सारी जो बातें हैं वह क्लियर हो जाती हैं। तो शायद आप लोगों को श्रीमत का कैसे यूज करना है, क्योंकि आज बाबा ने वही पॉइंट बताई है मुरली के अंदर कि दिल पर वही बच्चे चढ़े रह सकते हैं जो श्रीमत में स्पष्ट होते हैं, जिनकी श्रीमतें क्लियर होती है, जो श्रीमत को पालन करते हो। श्रीमत की पालना तभी होगी जब आप ये देखोगे कि श्रीमत किसके लिए कही गई है, यहां से आपकी सही शुरुआत होती है। तो आज से ध्यान रखना, ज्ञान की भी कोई पॉइंट उठे, कुछ भी उठे, तो पहले यह तय करना है कि यह बात किसके लिए कही गई है। मन के लिए है, बुद्धि के लिए है, या आत्मा के लिए है, या दुनिया वालों के लिए। ये भी होती है ना भक्ति में भी। तो ये बात है, जब किसके लिए वो अगर गलत ले ली ना तो पूरा चिंतन गलत होगा, बोझ बन जाएगा, मुरली बोझ बन जाएगी, है ना। तो यह तरीका एक एग्जाम्पल देकर के आज आपको समझाया। तो आज आपको कैसा लगा मुरली मंथन है? क्या आपको मुरली पढ़ने का तरीका ये श्रीमत समझ में आई? हाँ, तो वही बातें आपको स्पष्ट रूप से करनी है और स्पष्ट रूप से समझनी है। जितना आप समझते जाओगे उतना मुरली जो है वो गहराई से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, और इसकी बुक भी आपको रोज मिलती है, पहले ही बताया मैंने। मुरली की जो आज जो हमारी पॉइंट चली है उसकी बुक शाम को जरूर मिल जाती है, जिससे आपको हर बात स्पष्टता से समझ में आ जाती है ना। अगर आप पूरा लिख नहीं पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। और एप्लीकेशन के अंदर कोर्स होते हैं लिखे हुए, ई बुक है, ऑडियो लाइब्रेरी है, कोर्स है, उसको जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इसमें मुरली का सारा सारांश आ जाता है। आप डायरी में लिखने की मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखोगे, अब भी लिखोगे तो सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे ना कोई, तो इसलिए भी लिखने की मेहनत मत किया करो। वो सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आत्मा की यात्रा ऐप है, प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा लिखो, नहीं तो ये चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाता है। ये जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन देखोगे ना उसमें भी आत्मा की यात्रा में कोई स्पेस नहीं देना है ना, AATMAKIYTR ऐसा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप आसानी से वह काम कर सकते हो, उस ऐप में जाकर वह बुक पढ़ सकते हो, जिससे आपको हर चीज़ स्पष्टता से समझ आने लगेगी, क्लियर कर सकोगे। और अधिक से अधिक आत्माओं को ये बुक है, यह वीडियो है, वह शेयर कीजिए ताकि सभी आत्माओं को लाभ पहुंचता रहे। और जो नई आत्मा है अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, टास्क में शामिल होना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई दिशा के साथ, नए ज्ञान रत्नों को गहराई में उतारने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।